हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हायर परचेज़ के 6 इलस्ट्रेशन कर लिए होंगे, 6 प्रैक्टिकल कर लिए होंगे। और काफ़ी बच्चों ने कहा है कि उन्होंने सिर्फ 5 इलस्ट्रेशन किए हैं या 4 इलस्ट्रेशन किए हैं। तो सब बच्चे 6 अप टू 6 तक सारे के सारे इलस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। आप ये इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे, तभी हम उसको जल्दी आगे कर पाएंगे। कल हम कर रहे थे कि अगर इंटरेस्ट गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम किस तरीके से इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। और 2 मेथड हमने डिस्कस किए थे इंटरेस्ट को निकालने के। एक तो इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड था, जिसको हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया। और आज जो हम सेकंड मेथड शुरू करेंगे वो है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को लगाने के लिए 2 कंडीशंस को फुलफ़िल होना कंपलसरी है। अगर दो कंडीशंस होंगी तो हम प्रोडक्ट मेथड को लगाएंगे। पहली कंडीशन है when the amount of installment is unequal, हमारे पास इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं है, या when the period of the installment is unequal, या दोनों ही अनइक्वल हैं, पीरियड और अमाउंट दोनों ही अनइक्वल हैं, तो फिर हम इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जो हमने कल इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया, उसको हम नहीं कर पाएंगे। हमें प्रोडक्ट मेथड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो इंस्टॉलमेंट अनइक्वल हो, या पीरियड अनइक्वल हो, या दोनों ही अनइक्वल हो, तो फिर हम प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। सी द इलस्ट्रेशन नंबर 7। On 1st April 2008, Gujarat Engineering Company sold a machine to Jindal Photo Company on hire purchase system. Cash price of the machine was 76,800 and the hire purchase price was 1 lakh payable as follows. 20,000 signing amount दिए, 16,000 at the end of first year, 14,000 at the end of second year, 22,000 at the end of third year, 18,000 at the end of fourth year and 10,000 at the end of fifth year. अब यहाँ पर जो हमारा ड्यूरेशन है वो तो सेम है। ड्यूरेशन सेम कैसे है, पीरियड सेम कैसे है, क्योंकि हर साल के आखिर में हम पे कर रहे हैं। बट द इंस्टॉलमेंट्स आर अनइक्वल। 14,000 पे किया, कभी 22,000 पे किया, कभी 18,000 पे किया, तो जो हमारे इंस्टॉलमेंट्स है वो अनइक्वल हैं। तो इस केस में, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया है, तो हम इंटरेस्ट रेट को निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट मेथड के अंदर हमें किस तरीके से करना है, अब हमें यहाँ चाहिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट को हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ। जो हायर परचेज प्राइस है वो कितना है, 1 लाख रुपये। टोटल कर देंगे हम साइनिंग अमाउंट का और इंस्टॉलमेंट्स को टोटल कर देंगे। हायर परचेज प्राइस आ जाएगा। कैश प्राइस 76,800 गिवन है क्वेश्चन में। तो टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, 23,200 टोटल इंटरेस्ट है जो हमने पे किया है। अब हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखो 1 लाख के अंदर से हमने एडवांस कितना पे कर दिया, 20,000 हमने एडवांस पे कर दिया, तो हमारे पास आ गया 80,000। इसमें से हमने पहले साल की इंस्टॉलमेंट दी 16,000, तो पहले साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया 64,000। दूसरे साल फिर हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी 14,000 की, तीसरे साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस आ गया 50,000। फिर हमने 22,000 की इंस्टॉलमेंट पे कर दी, तीसरे साल का आ गया 28,000। फिर हमने 18,000 को पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का आ गया 10,000। तो हमें आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को निकालना है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कितनी हैं उसको हम निकालेंगे। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस क्या क्या आए, सबसे पहला आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 80,000, उसके बाद है 64,000, उसके बाद है 50,000, और उसके बाद है 28,000, और उसके बाद है 10,000। ये हमारे 1 2 3 4 5 आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज आ गए जिन पर हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या करना है, इन आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस को एब्रीविएशन में ले आना है। 18,000, 64, 50, 28, 10 इनको हम शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म आएगी उस शॉर्टेस्ट फॉर्म को हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल आ जाएगा 116। इन सबको टोटल कर लेंगे, 40 + 32 + 25 + 14 + 5, तो टोटल आ गया हमारा 116। अब पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना है हमारा 23,200 23,200 इंटू 40 अपॉन में 116, हमारे पहले साल का इंटरेस्ट आ गया 8,000। फिर 23,200 इंटू 32 अपॉन में 116, 23,200 इंटू 25 अपॉन में 116,
2300 इंटू 14/116, 2300 इंटू 5/116। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ गया पहले साल 8000, दूसरे साल 64, तीसरे साल 5000, फोर्थ ईयर 2800 और फिफ्थ ईयर में 1000। हमारे पास 5 सालों की इंटरेस्ट आ गई। और इंटरेस्ट आने के बाद फिर हम अपने वेंडर अकाउंट को बना सकते हैं जिस तरीके से हम पहले वेंडर अकाउंट को बनाते आ रहे हैं। टू हायर सेल, ये देखिए कि वेंडर अकाउंट की बुक्स के अंदर हायर परचेजर अकाउंट को बनाया गया है, इसीलिए हमने हायर सेल यहाँ पर लिखा। वैसे हम यहाँ हायर बाय हायर परचेज लिखते हैं अगर हमें वेंडर अकाउंट को प्रिपेयर करना है, लेकिन ये वेंडर की बुक के अंदर अकाउंट को बनाया गया है। तो टू हायर सेल 76,800, हमने पहली एडवांस अमाउंट पे कर दिया 20,000, इंटरेस्ट है हमारा 8,000, इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी 16,000, बैलेंस आ गया 46,800, जिसको हम नीचे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फिर हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दी 14,000, इंटरेस्ट है 6400 और बैलेंस आ गया 41,200। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन कर लेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट आने के बाद, जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस को सोल्व किया है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है कि अगर पीरियड और अमाउंट दोनों ही अगर अनइक्वल है, जैसे पीछे वाले में तो हमारा अमाउंट अनइक्वल था लेकिन हम ईयरली उसको पे कर रहे थे, अगर क्वेश्चन में हमारा अमाउंट और हमारा पेमेंट का पीरियड दोनों ही अनइक्वल है तो हम किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। करना हमें प्रोडक्ट मेथड से ही पड़ेगा, क्योंकि अनइक्वल है, अनइक्वल कंडीशन है तो फिर हमें प्रोडक्ट मेथड से ही उसको सोल्व करना पड़ेगा। अब हम कैसे पे कर रहे हैं। 10,000 हमने दे दिया एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, 10,000 हम पे कर चुके हैं। 14,000 को हमने 5 मंथ के बाद पे किया है, 6,000 को हमने 11 मंथ के बाद पे किया है, 9,000 को 16 मंथ के बाद पे किया है और 5,000 को 24 मंथ के बाद पे किया है। तो हमारा अनइक्वल अमाउंट है और अनइक्वल ही पीरियड है, ना ही पीरियड सेम है और ना ही अमाउंट सेम है। तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि जो हमारा हायर परचेज प्राइस है वो 44,000 है, कैश प्राइस जो है वो 40,800 है। जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया, 3200 हमने इंटरेस्ट को पे कर दिया है। अब हम इस इंटरेस्ट से अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स देख लेते हैं वापस के आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है। तो 44,000 साइनिंग अमाउंट हमने पे किया 10,000, 34,000 आउटस्टैंडिंग बच गया, फिर 14,000 पे कर दिया, 20,000 आउटस्टैंडिंग बच गया, 6,000 पे कर दिया, 14,000 आउटस्टैंडिंग बच गया, 9,000 पे कर दिया, 5,000 आउटस्टैंडिंग बच गया। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस कौन कौन से आ गए, हमारे पास आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आ गए 34,000, 20,000, 14,000 और 5,000। हमारे पास ये आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस आ गए हैं। अब हमने पहला जो हमने पे किया है वो कब पे किया है, हमने पहला जो पे किया है वो पे किया है 5 मंथ लेटर। जो 14,000 हमने पे किए हैं, 10,000 तो हमने डिलीवरी पर ही पे कर दिए तो इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। हमारे पास 14,000 हमने पे किया है 5 मंथ के बाद। तो 14,000 जो 10,000 हमने पे किया, 34,000 हमने कितने महीने तक इस्तेमाल की, कितने महीने तक यूज़ किए हमने, 5 मंथ तक यूज़ किए। तो 34,000 इंटू 5 1,70,000। ठीक है, हमें ये देखना है कि हमने पैसे को कितने दिन तक इस्तेमाल किया। टोटल 44,000 था, 10,000 साइनिंग अमाउंट पे कर दिया, तो हमने कितना पैसा इस्तेमाल किया, 34,000 इस्तेमाल किया 5 मंथ तक। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1,70,000। फिर हमने 14,000 कितने महीने तक इस्तेमाल किया, 14,000 हमने कब पे किया, 6,000 हमने कब पे किया, आफ्टर 11 मंथ। आफ्टर 11 मंथ हमने 6,000 की पेमेंट की है। तो देखो 5 मंथ के बाद तो ये हो गया 5th मंथ के अंदर, और ये 11th मंथ में। तो टोटल हमने कितने मंथ यूज़ किया, 6 मंथ यूज़ किया है। यहाँ हमने नेक्स्ट टोटल कितने मंथ यूज़ किया, 5 मंथ यूज़ किया है। यहाँ हमने कितने मंथ यूज़ किया है, 8 मंथ यूज़ किया है। तो ये जो पैसा है हमने कितने मंथ इस्तेमाल किया, 5 मंथ। ये पैसा हमने कितने मंथ इस्तेमाल किया, 6th मंथ। ये पैसा हमने कितने मंथ इस्तेमाल किया, 5 मंथ्स। और ये पैसा हमने कितने मंथ्स इस्तेमाल कर लिया, 8 मंथ्स। 6, 5 और 8। तो पहले को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया था, मल्टीप्लाई किया 5 मंथ, क्योंकि 5 मंथ तक हमने इसको यूज़ किया। फिर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस आया पेमेंट करने के बाद 20,000, उसको हमने 6 मंथ तक इस्तेमाल किया। 6,000 पे करने के बाद 14,000 को 5 मंथ तक इस्तेमाल किया, और 9,000 पे करने के बाद 5,000 को 8 मंथ इस्तेमाल किया। हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है टू द मंथ्स, जितने मंथ्स हमने इस्तेमाल किया उसको हमने
मल्टीप्लाई कर देना है। और ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए हैं। हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या आए हैं, 1,70,000, 120,000, 70,000 और 4,000। फिर हम इसको क्या कर लेंगे, वापस एब्रीविएशन में ले आएंगे, 17, 12, 7 और 4 टोटल कर देंगे। इसका टोटल आ जाएगा 40,000। टोटल इंटरेस्ट हमने कितना पे किया है, टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया है 3,200 इंटू 17 अपॉन में 40, ये पहला इंटरेस्ट। 3,200 इंटू 12 अपॉन में 40, ये दूसरा इंटरेस्ट। 3,200 इंटू 7 अपॉन में 40, ये तीसरा इंटरेस्ट। 3,200 इंटू 4 अपॉन में 40, ये 4th ईयर का इंटरेस्ट। अब हमारे पास इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया है। इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरत किस किस चीज़ की है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैश प्राइस, 4 चीज़ें मैंने आपको कल भी बताई थी। कैश प्राइस चाहिए हमें, हायर परचेज प्राइस चाहिए हमें, इंटरेस्ट का परसेंटेज चाहिए हमें, और डेप्रिसिएशन का परसेंटेज चाहिए हमें। ये 4 चीज़ें हमें चाहिए। इसमें से कुछ भी क्वेश्चन में मिसिंग है तो हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैश प्राइस नहीं है तो कैश प्राइस को निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट नहीं है तो इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा, कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। तो आपको मैं आगे आपको रिपेयर रिजर्व अकाउंट नहीं कराऊंगी, 8 तक क्वेश्चन कर लेने हैं। आज आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। 2 क्वेश्चन को कर लीजिए, उसके बाद हम कल नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट अगर मैं और करा दूंगी तो आपके 10 तक क्वेश्चन हो जाएंगे। और क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी तक पूरा पीछे का कंप्लीट नहीं किया है तो इसको कल पॉजिटिवली आप सब लोग अप टू 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेंगे।